नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर। ग्रुप मुख्यालय मेरठ के ब्रिगेडियर ने किया निरीक्षण। आईआईएमटी विश्वविद्यालय गंगानगर मेरठ में चल रहे 72 यूपी बटालियन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का एनसीसी ग्रुप मुख्यालय मेरठ के ब्रिगेडियर पद्म सिंह जांगू सेना मंडल ने निरीक्षण किया। ये कैंप कमान अधिकारी कर्नल वंदना ग्रोवर और कर्नल रविंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में चल रहा है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद कैंप कमांडेंट ने कैंप में होने वाली गतिविधियों की जानकारी दी और कैंप का निरीक्षण करते हुए कैडेट्स को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रिगेडियर पद्म सिंह जांगू ने कैंप में हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं से मुलाकात कर उनका उत्साह वर्धन किया और कहा कि इस तरह के कैंप जीवन में कठिन समय का सामना करना सिखाते हैं। निरीक्षण के दौरान आईआईएमटी विश्वविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार कुशवाहा, बटालियन के एसएम लेफ्टिनेंट भीम सिंह, सूबेदार मेजर सुधीर कुमार आदि मौजूद रहे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने पेपर लीक को बताया घोर अपराध, कहा दोषियों पर की गई सख्त कार्रवाई। एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया। पेपर लीक के बाद दोबारा परीक्षा भी कराई गई। प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले को घोर पाप बताया और कहा कि सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा, जिससे आगे कभी पेपर लीक जैसी घटना न हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मामले में शामिल सभी 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़ा कोई भी मामला हल्के में नहीं लिया जा सकता। पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से अपील की कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। पेपर लीक मामले पर लोकसभा स्पीकर से मिले राहुल गांधी, कहा सदन में होनी चाहिए चर्चा। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग करते हुए प्ले कार्ड दिखाए और नारेबाजी की, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। बाद में सदन के बाहर आकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में ऐसा करना गलत है। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और इस मामले में सदन में चर्चा कराने की मांग की। बाद में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। राहुल गांधी ने कहा कि सोमवार को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके लिए पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और सैयद नासिर हुसैन ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत नीट पेपर लीक मामले पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की है। दूसरी ओर कल प्रदर्शन में घायल हुए लोगों से मिलने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे और इलाज कर रही डॉक्टरों की टीम से भी बातचीत की। ईरान ने अमेरिका से फुल स्केल वॉर का किया ऐलान। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किए गए ताबड़तोड़ हमले, बातचीत की कोशिशें भी तेज। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ पूर्ण युद्ध का ऐलान करते हुए कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि कुवैत में अमेरिकी रडार, सैटेलाइट सुविधाओं और अली अल सालेम एयरबेस पर मौजूद MQ-9 रीपर ड्रोन के हैंगर को निशाना बनाया। इसके अलावा होर्मुज के दक्षिणी मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 तेल टैंकरों में बड़े धमाके के बाद आग लग गई और ओमान के तट के पास एक टैंकर को निशाना बनाए जाने की भी खबर है। ईरानी सेना ने बहरीन के मुहर्रक और रफा में अमेरिकी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। इस बीच अमेरिकी सेना ने ईरान को लगातार 10वीं रात निशाना बनाया। दूसरी ओर यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का ऐलान किया तो सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं ईरान के हमलों के खिलाफ कतर ने संयुक्त राष्ट्र व सुरक्षा परिषद को पत्र भेजकर ईरान से मुआवजे की मांग की है। दूसरी ओर
ईरान को मध्यस्थों से 10 दिन के सीज फायर का प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान सीमा के पास तालिबान प्रशासन को बड़ा झटका, विद्रोही लड़ाकों ने जिले पर किया कब्जा, अफगान सेना को खदेड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान शासकों को पाकिस्तान सीमा के पास बड़ा झटका लगा है। विद्रोही गुट ने सीमा से सटे उत्तर पूर्वी बदख्शां प्रांत के याफ्ताल ए पाइन जिला मुख्यालय पर कब्जा करने का दावा किया है। अफगानिस्तान के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने कहा कि विद्रोही गुट के लड़ाकों ने तालिबान सैनिकों से हथियार छीनकर जिला मुख्यालय से खदेड़ दिया और जिला प्रशासन की इमारत पर कब्जा कर लिया है। इन विद्रोही लड़ाकों ने खुद को सिपाहियान ए मिहान का सदस्य बताया और इसी नाम का झंडा जिला मुख्यालय पर लगा दिया है। वहीं तालिबान अधिकारियों ने रात में हुए हमले की बात को स्वीकार किया, लेकिन इसे मामूली हमला कहा है। तालिबान प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा बलों ने कुछ ही घंटों में जिले पर दोबारा कब्जा कर लिया और कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम एशिया संकट से शेयर बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स 200 अंक तक टूटा। पश्चिम एशिया में संकट गहराने का असर घरेलू शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। इसके चलते लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में गिरावट का रुख रहा। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स में 200 अंकों से अधिक गिरावट आई, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 24,200 अंक से नीचे आ गया। इस दौरान सेंसेक्स 204.98 अंक गिरावट के साथ 77,503.54 पर और निफ्टी 43.20 अंक फिसलकर 24,195.30 पर ट्रेड करता रहा। आज सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर तेजी के साथ खुले और इनमें अल्ट्राटेक सीमेंट में सबसे ज्यादा तेजी रही। दूसरी ओर HDFC बैंक, इटर्नल, मारुति, सन फार्मा, इन्फोसिस और TCS के शेयरों में गिरावट का रुख रहा। सराफा बाजार में लौटी तेजी, सोने और चांदी के फिर बढ़े दाम। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट ibjarits.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव बढ़कर 1,43,404 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,42,830 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत बढ़कर 2,22,734 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।